सोचिए, एक राज्य में 80 लाख केस अटके हों, लोग सालों से न्याय का इंतजार कर रहे हों और तब देश की सबसे बड़ी अदालत को कहना पड़े कि अब दूसरे राज्यों के जज बुलाओ, नहीं तो सिस्टम बैठ जाएगा। आखिर पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे लेकर पहले से ही राजनीति गर्म थी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और असाधारण फैसला दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि झारखंड और ओडिशा के जज भी अब बंगाल के मामलों को निपटाने में मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि करीब 80 लाख केस लंबित पड़े हैं। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या किसी लोकतंत्र में न्याय इतना धीमा हो सकता है कि दूसरे राज्यों से जज बुलाने पड़ जाए? देखिए, ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, सीधे सीधे सिस्टम की हालात की कहानी है। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के तहत लाखों मामलों की जांच और सुनवाई होनी है, लेकिन अदालतों पर इतना बोझ है कि स्थानीय जजों के लिए किसी ऐसे समय पर खत्म करना लगभग नामुमकिन हो गया है और तब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। मतलब साफ है, न्याय व्यवस्था पर दबाव इतना ज़्यादा है कि राज्य अकेले संभाल नहीं पा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, इतने केस जमा कैसे हो गए? क्या सरकारें समय रहते जागी नहीं? क्या प्रशासन सिर्फ चुनाव और राजनीति में व्यस्त है? आप बताइए, अगर आम आदमी को केस 5 साल, 10 साल, 15 साल तक लटका रहे तो अदालत पर भरोसा कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला असल में एक चेतावनी भी है। कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि न्याय में देरी अब स्वीकार नहीं होगी, इसलिए झारखंड और ओडिशा के न्यायिक अधिकारियों को अस्थायी तौर पर बंगाल के मामलों में लगाया जाएगा ताकि प्रक्रिया तेजी हो सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली मुद्दा सिर्फ जजों की कमी नहीं है, मुद्दा है क्या हमारा पूरा न्यायिक ढांचा जरूरत के हिसाब से तैयार है? देश में करोड़ों केस लंबित है, हर सरकार कहती है न्याय मिलेगा, लेकिन सवाल है कब मिलेगा? जब इंसान बूढ़ा हो जाए या जब केस लड़ते लड़ते उसकी अगली पीढ़ी कोर्ट पहुंच जाए? जब जरा राजनीतिक भी समझिए। बंगाल में SIR प्रक्रिया पहले से ही विवादों में रही। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। सरकार कहती रही है कि सब नियम के अनुसार हो रहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को खुद हस्तक्षेप करना पड़े तो क्या यह सिर्फ प्रशासनिक समस्या है या सिस्टम की गहरी विफलता? आप सोचिए, अगर न्याय व्यवस्था मजबूत होगी, अगर समय पर नियुक्तियां होती और अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाता तो क्या आज दूसरे राज्यों के जज बुलाने की नौबत आती? और यही वो सवाल है जो सत्ता से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है न्याय से, और न्याय धीमा है तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाता है। अब आप एक दिलचस्प बात, सुप्रीम कोर्ट का यह कदम अस्थायी समाधान है, मतलब फिलहाल बोझ कम किया जाएगा, लेकिन क्या इससे भविष्य में केस बढ़ना बंद हो जाएंगे या फिर कुछ साल बाद फिर वही हालात होगी? दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए, क्या भारत में न्याय पाने में ज़्यादा बहुत समय लगता है? क्या जजों की संख्या बढ़नी चाहिए या फिर पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं है, यह मुद्दा देश का सच है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, जब सुप्रीम कोर्ट को खुद मैदान में उतरना पड़े तो क्या यह सिस्टम की सफलता है या असफलता? सोचिएगा ज़रूर, और ऐसे ही बेबाक खबरों के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।